कोडिंग डिकोडिंग का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइनीज कोडिंग, वो समझा रहा हूं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, 2 से 3 प्रश्न मिलेगा ही आपको यहां से। चाइनीज कोडिंग बोलते हैं उसको, लिखेंगे चाइनीज कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का एक सेपरेट सेक्शन बोल सकते हैं, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको, चाइनीज कोडिंग। 2 से 3 प्रश्न मान के चलिए आपको यहां से मिलेंगे ही। बहुत आसान सा टॉपिक है, देखना यही सब टॉपिक्स जो है आपका समय को बचा लेगा। यही सब टॉपिक्स पढ़ने के बाद, अप्रोच सीखने के बाद आपका समय बचना स्टार्ट होगा फिर। तो इन्हीं सब को पढ़ने के बाद समय आपका बहुत बचेगा। तो प्रश्न सीधे लिखवा रहा हूं, यहां पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उनका प्लेस वैल्यू, उनका अपोजिट वैल्यू, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर उनका कोई उपयोग नहीं है। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, बीजांग क्या होता है, सिंगल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं, डबल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं, यहां पर किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार का कोडिंग है जिसको अपन चाइनीज कोडिंग बोल रहे हैं। सीधे प्रश्न लिखिए, प्रश्न क्या है, सीधे प्रश्न में आ रहा हूं मैं। प्रश्न के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको कैसे डील करना होता है। लिखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मोर मनी इन मार्केट, स्टेटमेंट है पहला, मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट, ऐसा ये पूरा स्टेटमेंट है। मोर मनी इन मार्केट को, मोर मनी इन मार्केट को, मोर मनी इन मार्केट को ZOLIAATO लिखा जाता है। ZOLIAATO लिखा जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ऑनलाइन वाले ध्यान से देखिए, यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी कोड लैंग्वेज में मोर मनी इन मार्केट को क्या लिख रहा है, वो ZOLIAA और TO। अब इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि सर मोर का कोड होगा ZO, मनी का कोड होगा LI, इन का कोड होगा AA और मार्केट का कोड होगा TO। ऐसा बिल्कुल मत निकाल लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मोर का कोड इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा, वो क्या होगा वही तो आइडेंटिफाई करना है। मनी का कोड इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा वही आइडेंटिफाई करना है। इनका कोड इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा और मार्केट का कोड भी इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा उसी को आइडेंटिफाई करेंगे अपन। अगला स्टेटमेंट देखो, ऐसे 3-4 स्टेटमेंट आपको दिए रहेंगे। अगला स्टेटमेंट लिखिए, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसको VOTO JELI लिखा जाता है। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसको VOTO JELI लिखा जाता है। अगला लिखिए, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, इसको SUJEZOKA लिखा जाता है। SUJEZOKA लिखा जाता है। अगला लिखिए, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स, इसको DOLIYOSU लिखा जाता है। DOLIYOSU
YOSU लिखा जाता है। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ध्यान से समझेंगे। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है? मोर मनी इन मार्केट, इसको ZOLIAATO लिखा जाता है। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसको VOTOJELI लिखा जाता है। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, इसको SUJEZOKA लिखा जाता है। नाउ दी मार्केट गेन्स, इसको DOLIYOSU लिखा जाता है। निकाल देना, लिखे यहां तक। अब इसको पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जो प्रश्न मैं पूछूंगा उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, तो 2 से 3 प्रश्न मिनिमम आपको मिलेगा ही। पिछले बार भी आया था मेंस के एग्जाम में, पिछले बार भी यहां से प्रश्न बना था। प्री में भी है ये टॉपिक, मेंस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेंट्रल के एग्जाम उठाओगे ना तो वहां पे तो 4 से 5 प्रश्न फिक्स होता है चाइनीज कोडिंग से आना। चाइनीज कोडिंग क्यों बोल रहा हूं? चाइनीज कोडिंग जैसा लग रहा है, ये देख पा रहे हो, इसको चाइनीज कोड जैसे दे रहे हो आप, इसीलिए चाइनीज कोडिंग नाम दे देते हैं इसका। ये कुछ स्टेटमेंट है, उनके कोड आपको दिए गए हैं। चलो अब इसमें लिखो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखेंगे, लिखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेकिंग का कोड क्या होगा? मेकिंग के लिए क्या कोड प्रयुक्त होगा? मेकिंग का कोड एक बार खुद से दिमाग लगाओ, मैं इस प्रश्न में ही सारी बातचीत कर लूंगा अभी आपसे। मेकिंग का कोड क्या होगा? कोशिश करो बनाने का, खुद से कोशिश करो एक बार। मेकिंग के लिए क्या कोड होगा? ऑनलाइन वाले कोशिश करो भाई, देखना बहुत आसान टॉपिक है। बहुत सारे अभी मैं इसी प्रश्न में बातचीत करके आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा इसमें। मेकिंग का कोड क्या लग रहा है? मेकिंग का कोड क्या बोलेंगे? ऑनलाइन वाले कमेंट करो भाई, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेकिंग का कोड क्या होगा? क्या लग रहा है? बोलो। अरे सिंपल सा है यार, एक बच्चा भी आंसर नहीं देगा, इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को। इतने लोग बैठे हो और एक बच्चा भी आंसर नहीं देगा, ऐसी उम्मीद तो नहीं किया था मैं। के ए आएगा क्या? मेकिंग का कोड क्या लगता है? मेकिंग के लिए क्या कोड यूज होने वाला है? के ए। ऑनलाइन में रुपेंद्र, सना, ZO भी हो सकता है आपका कहना है, के ए भी हो सकता है। पूजा, के ए। बहुत अच्छे प्रश्न है, देखना कितना आसान है। 10 सेकंड लगेगा एक प्रश्न को बनाने में, 10 सेकंड से ऊपर समय नहीं लगेगा। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। के ए देखना, इसी इसी प्रश्न में बहुत सारी बातचीत करूंगा, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक पूरा प्रश्न आपको दूंगा, नया प्रश्न। चलो ध्यान से देखना यहाँ पे। मेकिंग का कोड, जैसे ही मैंने पूछा ना मेकिंग का कोड, तुरंत खोजो मेकिंग कहां पर लिखा हुआ है, तुरंत खोजो कहां कहां पर मेकिंग लिखा हुआ है। अब मेकिंग पूछा है मतलब ये तो समझ आ रहा है कि मेकिंग किस साइड लिखा होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले में लिखा होगा। तुरंत खोजो मेकिंग कहां लिखा है, जल्दी से देखो। ये रहा मेकिंग, कहीं और है क्या? देखो जल्दी से, कहीं और है क्या? नहीं है। ये खोज के ऐसा बॉक्स बना लो या अंडरलाइन कर लो। अब ध्यान से समझना, अगर मेकिंग केवल और केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, अगर मेकिंग केवल और केवल तीसरे स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल और केवल तीसरे स्टेटमेंट में होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर मेकिंग जो है केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, देख सकते हैं मेकिंग केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, मतलब इसका कोड भी केवल और केवल तीसरे स्टेटमेंट में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। तो केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, कहीं और नहीं लिखा है मेकिंग। अगर आप देखेंगे तो मेकिंग कहीं और लिखा ही नहीं है, तो मेकिंग केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल और केवल तीसरे में होगा, केवल और केवल तीसरे में। अब देख लो केवल तीसरे में कौन है, कैसे देखेंगे? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। SU कहीं और लिखा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है, काट दो इसको। ऐसे देखना है आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं बोला मेकिंग केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल तीसरे में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। तो केवल तीसरे में कौन है, कैसे चेक करेंगे? SU कहीं और लिखा है क्या? लिखा है सर, काट देता हूं। SU नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? SU यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो SU तो मेकिंग का कोड हो ही नहीं सकता। अगर SU मेकिंग का कोड होता तो फिर केवल यही होता, कहीं और नहीं होता। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं?
जैसे ही आपने बोला ये 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, वापस से देख लो, 10-10 सेकंड लगाना है। जब प्रश्न दूंगा आप लोग को तो 10 सेकंड लगाना है एक प्रश्न बनाने में। 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगाएंगे भाई एक प्रश्न में। यही सब समय बचाएगा। 2 घंटे में 100 प्रश्न को कैसे डील करना है। तो यही चैप्टर्स हैं जो आपके समय को बचाएंगे, लेकिन अप्रोच पता होगा तब। अदरवाइज ऐसे प्रश्न आपको फिर बहुत लंबा समय ले लेते हैं। अप्रोच ही नहीं पता है कि कैसे बनाएं, तो यही प्रश्न बनाने में आपको 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगा। अब देखो कितना आसान है। मैंने बोला ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कोड दिया गया है। मोर मनी इन मार्केट को इस प्रकार से कोड किया है। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को इस प्रकार से कोड किया है। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ को इस प्रकार से कोड किया है। नाउ द मार्केट गेन्स को इस प्रकार से कोड किया है। अब मैंने बोला मेकिंग का कोड बताओ, तो आप बोले मेकिंग कहां लिखा है सर? केवल तीसरे में, कहीं और है क्या? नहीं। तो खोज लेना पहले, तो केवल तीसरे में है, कहीं और नहीं है। इसका मतलब इसका कोड भी केवल और केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। चलो तीसरे में आ जाओ। एस यू होगा क्या मेकिंग का कोड? तो देखो कहीं और लिखा है क्या? एस यू लिखा है तो काट दो, नहीं होगा। फिर जेई कहीं और लिखा है क्या? लिखा है तो काट दो, जेई भी नहीं हो सकता। जेडो कहीं और लिखा है क्या? दिख गया, काट दो, जेडो भी नहीं हो सकता। बचा क्या? के ए। देख भी सकते हो के ए कहीं और नहीं है। मतलब मेकिंग अगर केवल तीसरे स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल और केवल तीसरे में होगा, और केवल और केवल तीसरे में कौन है? के ए है। तो मेकिंग का कोड क्या बन जाएगा? के ए। 10 सेकेंड का काम है आपका। समझ पा रहे हैं? ये मत कर लेना कि मेकिंग का कोड एस यू, यहाँ पे तीसरे के स्टार्टिंग में है तो तीसरे के स्टार्टिंग में एस यू मार दिए, ऐसा नहीं होना है भाई। मेकिंग का कोड इन चारों में से कोई ना कोई तो होगा। कौन होगा वही आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो जैसे ही मैंने बोला मेकिंग का कोड बताओ, तो आपको देखना है कि मेकिंग कहां कहां पर लिखा है। तो आपने फटाफट ऐसा देखा मेकिंग केवल तीसरे में है, कहीं और नहीं है। तो मेकिंग केवल और केवल तीसरे में है, कहीं और नहीं है। इसका कोड भी केवल और केवल तीसरे में होगा। तो एस यू कहीं और है क्या? है, काट दो। जेई कहीं और है क्या? है, काट दो। जेड ओ कहीं और है क्या? है, काट दो। के ए बचा, मतलब मेकिंग का कोड गारंटीड क्या होगा? के ए होगा। समझ आ रहा है? कहीं और दिखा तो क्यों काट रहा हूं? क्योंकि मेकिंग अगर केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। एस यू कहीं और दिख गया ना, तो काट दो। क्योंकि एस यू यहां है, मतलब मेकिंग का कोड नहीं हो सकता। मेकिंग अगर केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में रहे, कहीं और ना रहे। जेई कहीं और दिखा तो काट दो, जेडो कहीं और दिखा, काट दो। बचा क्या? के ए। तो मेकिंग का कोड क्या हो जाएगा? के ए। समझ पाए अब अप्रोच क्या है? अब मान लो कि अगर कोई वर्ड 2 स्टेटमेंट में है, अगर कोई शब्द 2 स्टेटमेंट में है, तो उसका कोड भी उन्हीं दोनों में होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर कोई शब्द 2 स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी उन दोनों में ही होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा बोल रहा हूं। जैसे एग्जांपल लिखो, चलो एग्जांपल लिखो। प्रॉफिट का कोड बताना है आपको। प्रॉफिट का कोड बताइए, कोशिश करिए, अब बनेगा। अप्रोच पकड़ लेंगे तो बनेगा। प्रॉफिट का कोड बताओ, कोशिश करो। प्रॉफिट का कोड क्या आएगा? जेई आएगा? कंफर्म है जेई? सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? जेई आ रहा है? ठीक। देखो अप्रोच बन जाएगा। रीजनिंग केवल अप्रोच का ही खेल है। अप्रोच बन जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा। अप्रोच ही नहीं पता है तो टाइम बहुत लगेगा। फिर अप्रोच का पूरा खेल है। जैसे ही मैंने बोला प्रॉफिट का कोड बताओ, तो आप देखेंगे प्रॉफिट कहां कहां पर लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे बोला प्रॉफिट का कोड बताओ, तो आप देखेंगे प्रॉफिट कहां कहां पर लिखा है। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट यहां लिखा है और प्रॉफिट यहां लिखा है, इसके अलावा कहीं और लिखा है क्या? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे नहीं, यहां पर लिखा था, यहां पर लिखा था, इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो प्रॉफिट सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में है, इसका मतलब इसका कोड भी सेकेंड और थर्ड में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो प्रॉफिट अगर सेकंड और थर्ड में है तो इसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। चलो सेकंड और थर्ड में अब किसी एक को पकड़ के काम करते हैं, या तो सेकंड को पकड़ लो या तो थर्ड को। चलो सेकंड को पकड़ लो। वीओ सेकंड में है, थर्ड में है क्या? काट दो। टीओ सेकंड में है, थर्ड में है क्या? काट दो। जेई सेकंड में है, थर्ड में है, तो जेई को लिख लो। अभी जेई को ही मत बोल देना आंसर, आगे भी चेक कर लो। एल आई सेकेंड में है, थर्ड में है क्या? नहीं है, एल आई को काट दो। तो बचा क्या आपके पास? जेई।
आप चाहो तो थर्ड को पकड़ लो ना, ये देखो थर्ड को पकड़ोगे तो एसयू थर्ड में है सेकंड में है क्या, नहीं, काट दो। जेई थर्ड में है सेकंड में है क्या, है, लिख लो एक बार के लिए। जेडो थर्ड में है सेकंड में है क्या, नहीं, काट दो। के ए थर्ड में है सेकंड में है क्या, नहीं, काट दो। समझ आ रहा है? अगर प्रॉफिट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में है तो उसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में होगा, कहीं और नहीं होगा। अब एक बात समझना, यहां पर यहीं पे एक बात और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पे एक बात और मैं समझा रहा हूं। मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, मान लो एल आई लिखा था, उसको हटा के यहां पे मान लो मैं क्या लिख रहा हूं, एस यू। मान लो ऐसा लिखा होता, मान लो एक बार के लिए एस यू लिखा होता। चलो अब देखते हैं एक बार, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एस यू। मान लो ऐसा लिखा होता तो क्या होता, प्रॉफिट का कोड खोज रहे होते अपन, तो प्रॉफिट कहां कहां पे लिखा है, सेकंड और थर्ड में, तो इसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में होना चाहिए। चलो, वीओ सेकंड में है थर्ड में है क्या, नहीं, हटा दो। टीओ सेकंड में है थर्ड में है क्या, नहीं, हटा दो। जेई सेकंड में है थर्ड में भी है, तो जेई को लिख लो, जेई को ही मत बोल देना आंसर, जेई को लिख लो एक बार के लिए, आगे बढ़ो। एसयू सेकंड में है थर्ड में भी है, तो एसयू को भी लिख लो। समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जेई और एसयू में किसी और स्टेटमेंट में कहीं पे जेई या एसयू तो नहीं लिखा है। समझ पा रहा है क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला सेकंड और थर्ड में प्रॉफिट है, तो इसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में, क्या बोल रहा हूं, केवल सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में पहले अपन ने कॉमन देख लिया, क्या क्या मिला, जेई और एसयू। अब देखो कहीं और जेई लिखा है क्या, कहीं और बोलने का मतलब सेकंड और थर्ड को छोड़कर कहीं और जेई लिखा है क्या, देखो तो नहीं लिखा है, मतलब जेई तो गारंटीड होगा। एसयू कहीं और लिखा है क्या, देखो तो एसयू चौथे में भी लिखा है, मतलब एसयू को काट दो। क्यों काटा, क्योंकि अगर प्रॉफिट केवल सेकंड और थर्ड में है तो इसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में होगा, चौथे में नहीं होगा। समझ आ रहा है? अगर दो दो कोड कॉमन मिल गए तो पहले दोनों को लिख लेना, पहले दोनों को लिख लेना। तो मेरे को दो दो कोड कॉमन मिले, क्या क्या कॉमन मिला, जेई और एसयू, तो जेई और एसयू मैंने दोनों को लिख लिया। अब इन दोनों को छोड़ करके देखो, जेई कहीं और तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब जेई तो रहेगा ही। एसयू कहीं और लिखा है क्या, देखो तो जल्दी से, एसयू, मतलब इन दोनों को छोड़ोगे तो पहला और चौथा बचा, यहां एसयू है क्या, नहीं, यहां एसयू दिखा, मतलब एसयू को काट दो। एसयू नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर, चौथे में प्रॉफिट है ही नहीं। समझ आ रहा है? तो उसका कोड चौथे में कैसे आ जाएगा? प्रॉफिट अगर केवल सेकंड और थर्ड में है तो उसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में ही होगा। समझ पा रहे हो? अब मान लो यहां पर एसयू नहीं लिखा होता, मान लो यहां पर एसयू नहीं लिखा होता, मान लो एसयू नहीं लिखा होता, ठीक, आपने बोला सर जेई कहीं और नहीं है, मतलब सेकंड और थर्ड में ही है, मतलब जेई हो सकता है। एसयू भी कहीं और नहीं है सर, केवल सेकंड और थर्ड में ही है, कहीं और नहीं है, मतलब एसयू भी हो सकता है। तो यहां पे क्या लग जाता, आइदर और, या तो क्या होगा जेई या तो क्या होगा एसयू, ऐसा हो जाता। समझ पा रहे? एकदम सिंपल सा अप्रोच है। आपने बोला सेकंड और थर्ड में जेई और एसयू मिला, लिख दिया। अब जेई सेकंड और थर्ड को छोड़ के कहीं और है क्या, नहीं, मतलब जेई रहेगा ही। एसयू कहीं और है क्या, नहीं, मतलब एसयू भी रहेगा ही, मतलब या तो प्रॉफिट का कोड जेई होगा या तो एसयू होगा, आइदर और का केस बन जाता वहां पर। तो फिलहाल इतनी समस्या यहां पर नहीं हुई है, मैं आगे के लिए आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूं। तो यहां पर ऐसी कोई समस्या हुई नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ था प्रश्न में अपना, एल आई ना, और यहां पर क्या लिखा हुआ था, एसयू। तो प्रॉफिट का कोड अपन खोज रहे थे, तो आपने बोला प्रॉफिट केवल सेकंड और थर्ड में है सर, मतलब इसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में होगा। तो केवल सेकंड और थर्ड में, तो किसी एक को पकड़ के काम करना। वीओ सेकंड में है थर्ड में नहीं है, काट दिया। टीओ सेकंड में है थर्ड में नहीं है, काट दिया। जेई सेकंड में है थर्ड में भी है, लिख दिया, यही आंसर होगा, मत बोलना। अभी आगे बढ़ो। एल आई सेकंड में है थर्ड में नहीं है, काट दिया, तो बचा केवल क्या, जेई। आप चाहो तो थर्ड को पकड़ के बना लेते, एसयू थर्ड में है सेकंड में नहीं है, काट दिया। जेई थर्ड में है सेकंड में है, लिख दिया। जेडो थर्ड में है सेकंड में नहीं है, काट दिया। के ए थर्ड में है सेकंड में नहीं है, काट दिया, तो बचा क्या, केवल जेई। एकदम आराम से अप्रोच फॉलो करिए आप, कोई समस्या नहीं आएगा। गेन्स का कोड बताओ तो क्या आएगा, आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। गेन्स का कोड बताओ, आराम से बताइए। बोलो।
क्या आएगा? हाँ, आइदर और बन जाएगा यहाँ पे, या तो डीओ या तो वाईओ। समझ आ रहा है? यहाँ पे गारंटीड आप नहीं बता सकते कि डीओ ही होगा वाईओ ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। या तो डीओ होगा या तो वाईओ होगा, आइदर और बन जाता, या तो डीओ या तो वाईओ, ऐसा हो जाता। ऑनलाइन वाले आ रहा है भाई? देखो कहां पे लिखा है गेन्स, जल्दी से देखो। बहुत आसान अप्रोच है यार, बहुत आसान टॉपिक है। यही सब तो नंबर देगा, समय बचाएगा आपका। समझ आ रहा है? बताओ भाई ऑनलाइन वाले, सना, सुमित, बबलू और बाकी लोग जल्दी बताइए। या तो डीओ या तो वाईओ ऐसा आएगा कोड। देखिए सीजीपीएससी ने पिछले साल पूछा था यहां से प्रश्न, समझ आ रहा? 2022 का जो एग्जाम हुआ था पीएससी प्री का, कराऊंगा उस प्रश्न को। सीजीपीएससी ने पूछा था सीसेट में 22 में। हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे उलझ जाते हैं, कुछ और ही अप्रोच फॉलो करते हैं बच्चे। देखो आपने बोला गेंस का कोड सर, तो गेंस जल्दी से खोज लो कहां पे लिखा है, जल्दी से। ये फटाफट ऐसे पेन चलेगा आपका, कहां लिखा है? यहां कहीं और लिखा है क्या? नहीं लिखा है। केवल और केवल कहां पे है? फोर्थ में। गेंस केवल और केवल फोर्थ स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी केवल और केवल कहां रहेगा? फोर्थ में। चलो केवल और केवल फोर्थ में, तो डीओ कहीं और लिखा है क्या? जल्दी से बताओ तो। नहीं, मतलब डीओ हो सकता है, लिख लो डीओ ही होगा। आंसर डीओ को मत मार देना, गलत हो जाएगा वरना। एल आई कहीं और लिखा है क्या? लिखा है, काट दो एल आई को फिर, सिंपल सी बात है। कहीं और लिखा है तो फिर कैसे गेंस का कोड हो जाएगा यार? गेंस केवल चौथे में है, मतलब इसका कोड भी केवल चौथे में होगा। आगे बढ़ो, वाई ओ कहीं और लिखा है क्या? जल्दी से देख लो। नहीं लिखा है, तो वाई ओ भी हो सकता है। एस यू कहीं और लिखा है क्या? लिखा है, तो एस यू को काट दो। डी ओ या तो वाई ओ, इनमें से कुछ होगा। क्या होगा फिक्स नहीं बता सकता मैं, या तो डीओ होगा या तो वाईओ होगा। अब ध्यान से समझना यहां पे ऑप्शंस में कैसे खेल होगा, ध्यान से समझना ऑप्शंस में खेल कैसे होगा। देखो ऑप्शंस या तो ऐसे होंगे, ध्यान से देखो, डीओ वाईओ एस यू निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड। डीओ वाईओ एस यू निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता कौन से टिक करेंगे यहां पे आप? कांट बी डिटरमाइंड। आप डीओ को टिक नहीं कर सकते, वाईओ को टिक नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? आप यहां पे अगर ऑप्शंस ऐसे होते तो कौन से ऑप्शन को टिक करते? निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे होते, ये देखिए ऑप्शन ए में आ गया डीओ, ऑप्शन बी में आ गया वाईओ, ऑप्शन सी में आ गया या तो डीओ या तो वाईओ, और ऑप्शन डी में आ गया एसयू, तो ऑप्शन कौन सा टिक करते? सी। समझ आ रहा है? ऑप्शंस में बहुत खेल होगा, अभी तो ऑप्शंस में लिखवाऊंगा हर प्रश्न के, ऑप्शंस में बहुत खेल होने वाला है। तो ऑप्शंस बहुत डिपेंड करेगा यहाँ पे कि ऑप्शंस दे कैसे रहा है। मैंने बोला गेंस का कोड बताओ, तो गेंस का कोड आपने बोला या तो डीओ होगा सर या तो वाईओ। मैंने बोला गेंस केवल और केवल चौथे में है, मतलब इसका कोड भी केवल और केवल चौथे में होगा। तो केवल और केवल चौथे में या तो डीओ है या तो वाईओ है। तो ऑप्शंस अगर ऐसे हैं तो कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और ऑप्शंस अगर ऐसे हैं तो या तो डीओ या तो वाईओ। समझ आ रहा है? ऑप्शंस बहुत मैटर करेगा, अभी देखना ऑप्शंस में बहुत खेल होने वाला है। तो 3 प्रश्न मैं अभी तक पूछ चुका इसमें। पहला प्रश्न क्या पूछा था आपसे? मेकिंग का कोड, वापस से देख लीजिए। तुरंत आपने देखा कि सर मेकिंग केवल और केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल और केवल तीसरे में होगा। तो केवल और केवल तीसरे में, तो एसयू दिखा काट दो, जेई दिखा काट दो, जेड ओ दिखा काट दो, बचा के ए। तो मेकिंग का कोड के ए, 10 सेकंड का काम। मैंने बोला प्रॉफिट का कोड, आपने बोला प्रॉफिट यहां लिखा है, यहां लिखा है, कहीं और नहीं है। तो सेकंड और थर्ड में, मतलब इसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में होगा, कहीं और नहीं होगा। वीओ सेकंड में है, थर्ड में नहीं, काट दो। टीओ सेकंड में है, थर्ड में नहीं, काट दो।
जेई सेकंड में है, थर्ड में भी है, मतलब जेई हो सकता है, लिख लो। एलआई सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, काट दो, मतलब फिक्स हो गया कि प्रॉफिट का कोड केवल और केवल क्या होगा, जेई। अगला प्रश्न मैंने बोला गेन्स का कोड बताओ, तो आपने बोला गेन्स केवल चौथे में है, मतलब इसका कोड भी केवल और केवल चौथे में होगा। तो डीओ कहीं और दिखा क्या, नहीं, मतलब केवल चौथे में है, मतलब हो सकता है। एलआई दिखा, काट दिया। वाई ओ दिखा क्या, नहीं, मतलब वाई ओ भी हो सकता है। एसयू दिखा क्या, नहीं, सॉरी दिखा, काट दो। बचा या तो डीओ या तो वाई ओ। अब मैंने बोला ऑप्शंस अगर ऐसे आए तो ये वाला ऑप्शन टिक करना, ऑप्शंस अगर ऐसे आए तो ये ऑप्शन को टिक कर देना। यहां तक चलो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सोचना और बताना मुझे नाउ का कोड, NOW, नाउ, इसका कोड क्या होगा? एसयू आ रहा है? बाकी लोग ऑनलाइन वाले आ रहा है सभी का? देखना अभी मर्ज करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट का कोड आपको फाइंड करना होगा। ऑप्शंस में खेल होगा थोड़ा सा वहां पे। ऑनलाइन में एसयू सबका आ रहा है? पुष्पांजलि, अविनाश, देगेश, सुमित, सना, बबलू, ठीक आया एसयू? कहां पे लिखा है? केवल थर्ड में और फोर्थ में, कहीं और है क्या? नहीं, केवल थर्ड और फोर्थ में। इसका मतलब इसका कोड भी केवल थर्ड और फोर्थ में होगा, कहीं और नहीं होगा। चलो एसयू थर्ड में है, फोर्थ में भी है, लिख लो एक बार के लिए, इसी को आंसर मत बोल देना। जेई थर्ड में है, फोर्थ में है क्या? नहीं, काट दो। जेडओ थर्ड में है, फोर्थ में है क्या? नहीं, काट दो। के थर्ड में है, फोर्थ में है क्या? नहीं, काट दो। बचा क्या? केवल एस, सिंगल बचा है, मतलब वही होगा। एकदम आराम से बनाइए। चलो जल्दी से बताओ मेरे को, एक और पूछ रहा हूं, मार्केट का कोड बताओ। मार्केट, मार्केट का कोड, ऑनलाइन वाले मार्केट का कोड बताइए। मार्केट आ गया? मार्केट का कोड दिख रहा है सभी को? मार्केट LI, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताओ भाई जल्दी से, प्रैक्टिस करो साथ साथ में। अप्रोच ही मेन है रीजनिंग में, कैलकुलेशन वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे। चलो देखो कहां पे लिखा है मार्केट, देखो जल्दी से, यहां लिखा है सर, यहां लिखा है सर, और कहां लिखा है? यहां लिखा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में। तो मार्केट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में है, मतलब इसका कोड भी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। चलो किसी एक को पकड़ लो, या तो फर्स्ट को पकड़ो, या तो सेकंड को, या तो फोर्थ में। तो मार्केट जो है वो फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में है, तो इसका कोड भी फर्स्ट, सेकंड या और फोर्थ में होना चाहिए। चलो जेडओ फर्स्ट में है, सेकंड में है क्या? नहीं, उड़ा दो, काहे के लिए फोर्थ में देखू? सेकंड में ही नहीं है तो फोर्थ में काहे देखूंगा? LI फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है, तो LI हो सकता है, लिख लेता हूं इसको। आगे बढ़ते हैं। AA फर्स्ट में है, सेकंड में ही नहीं है, उड़ा दो। TO फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में है क्या? नहीं, उड़ा दो। बचा क्या? केवल LI। समझ आ रहा है? अगर मार्केट वर्ड फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में ही होगा, कहीं और नहीं होगा, इन तीनों में ही होगा। तो आपने किसी एक को पकड़ के काम किया, फर्स्ट वाले को पकड़े, जेडओ फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो उड़ा दो ना, फोर्थ में क्यों देखना? LI फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में है, तो LI को एक बार के लिए लिख देता हूं। AA फर्स्ट में है, सेकंड में ही नहीं है, तो उड़ा दो। TO फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में है क्या? नहीं, उड़ा दो। तो मार्केट का कोड बचा क्या? LI। इनका कोड बताओ तो जल्दी से, क्या आएगा? इनका कोड क्या आएगा? TO आएगा? बाकी लोग देख पा रहे हो इनका कोड? ऑनलाइन वाले इनका कोड देख पा रहे हो भाई? TO आ रहा है क्या? आ रहा है इनका कोड? LI क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि LI चौथे में भी है, इसीलिए LI इनका कोड में नहीं बैठेगा। अप्रोच क्या बनाना है? इन कहां कहां पे लिखा है? तो आपने बोला सर इन यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, कहीं और लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में, केवल पहले और दूसरे में। अगर इन केवल पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में। चलो केवल पहले और दूसरे में ना, चलो ध्यान से देखो। जेडओ पहले में है, दूसरे में है क्या? नहीं, हटा दो। LI पहले में है, दूसरे में भी है, तो एक बार के लिए लिखना पड़ेगा आपको।
ए पहले में है दूसरे में है क्या? नहीं, हटा दो। टीओ पहले में भी है दूसरे में भी है, तो टीओ को भी लिख दो। अब सीधे आइदर और को टिक मत मार देना, आइदर और को टिक मत मार देना कि आइदर एलआई और टीओ, गलत हो जाएगा। एक बार वेरीफाई करेंगे कि कहीं और एलआई तो नहीं है, कहीं और एलआई दिखा तो मार दूंगा उसको क्रॉस, टीओ बचेगा आपके पास। कहीं और एलआई दिखने का मतलब एलआई इन का कोड नहीं हो सकता, क्योंकि इन अगर फर्स्ट और सेकंड में है मतलब उसका कोड भी केवल फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में एलआई है, लेकिन एलआई फर्स्ट और सेकंड के साथ साथ फोर्थ में भी है, इसका मतलब इनका कोड नहीं हो सकता। टीओ फर्स्ट और सेकंड में है, इसके अलावा कहीं और है क्या? नहीं, तो इनका कोड क्या हो जाएगा? टीओ बनेगा। कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन में कोई डाउट तो नहीं यहां तक? जल्दी बताओ। चलो अब इसी में थोड़ा खेल खेलते हैं, देखना इसी में थोड़ा सा ऑप्शंस को लेके थोड़ा खेल खेलेंगे अब। चलो ये सब जो आप निकाले हैं इसी में थोड़ा सा खेल खेलते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं मेकिंग प्रॉफिट, मेकिंग प्रॉफिट इसका कोड क्या बताओगे? मेकिंग प्रॉफिट, मेकिंग प्रॉफिट का कोड क्या लिखोगे? मेकिंग प्रॉफिट क्या कोड लिखोगे इसका? सिंपल सा है, मेकिंग प्रॉफिट का कोड क्या लिखोगे? हाँ, के ए जे आएगा क्या? मेकिंग प्रॉफिट का कोड लिख पा रहे हो? पुराना जो निकाले उसको छोड़ो भाई, तुरंत मेकिंग का निकाल लो ना खुद से। पुराना मत देखो कि सर मेकिंग का निकाले थे हम, प्रॉफिट का निकाले थे हम, छोड़ो ना उसको जो निकाले थे, सीख चुके हो आप। तुरंत मेकिंग का कोड जल्दी से देखो, मेकिंग कहां पे लिखा है, ऐसे फिर से बना लो ना यार, प्रैक्टिस हो जाएगा। मेकिंग कहां पे लिखा है सर? मेकिंग केवल तीसरे में है, मतलब इसका कोड भी केवल तीसरे में होना चाहिए। एसयू काट दिया सर, जेई काट दिया सर, जेडो काट दिया सर, के ए बचेगा, तो मेकिंग का कोड के ए ऐसे निकालो। प्रॉफिट कहां लिखा है? तो प्रॉफिट सर सेकंड में लिखा है और थर्ड में, कहीं और है क्या? नहीं, इसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में, तो वीओ सेकंड में है थर्ड में नहीं है, काट दो। टीओ सेकंड में है थर्ड में नहीं है, काट दो। जेई सेकंड और थर्ड में है, तो जेई को दिमाग में बैठा के रखो अभी। एलआई सेकंड में है थर्ड में नहीं है, काट दो, तो बचा केवल क्या? जेई। अब मेरा बताने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में के ए जेई हुआ तो चलेगा, जेई के ए हुआ तो भी चलेगा। समझ आ रहा है? सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से खोजने बैठे हो कि पहले मेकिंग लिखा था तो पहले मेकिंग ही आपको कोड के रूप में दिखाई दे, बाद में प्रॉफिट है तो बाद में ही प्रॉफिट का कोड रहे, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। दोनों अगर रहे तो फिर वो प्रश्न विलोपित हो जाएगा। समझ आ रहा है? दोनों ऑप्शन सही हैं, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आया तो एक ही ऑप्शन दोनों में से रहेगा आपके पास। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप खुद देखो ना यार, मोर मनी इन मार्केट का कोड ऐसा लिखे हो ना, तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, तो फिर यहां पर क्यों करेगा सीक्वेंस मैटर? अगर मैं बोला मेकिंग प्रॉफिट, तो मेकिंग का कोड तुरंत निकाले के ए, प्रॉफिट का कोड तुरंत निकाले जेई। अब कोड के ए जेई या तो ऐसा हो तो भी चलेगा या तो ऐसा हो तो भी चलेगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। समझ आया? चलो अब अगला खेल खेलते हैं इसी में। ये समझ आया? चलो ध्यान से समझना आप। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, देखो। चलो देखो, मार्केट गेन्स, मार्केट गेन्स, अब इसको मैं समझा रहा हूं। मार्केट गेन्स इसका कोड अगर आपसे पूछा, अब मैं समझा रहा हूं, मार्केट गेन्स इसका कोड अगर आपसे पूछा तो क्या करेंगे? ध्यान से समझो, तुरंत मार्केट का निकाल लेना। निकाल पाओगे? मार्केट का क्या आएगा? एलआई आएगा क्या? कहां कहां लिखा है मार्केट? यहां लिखा है सर, यहां लिखा है सर, यहां लिखा है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, इसका मतलब इसका कोड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में होगा, कहीं और नहीं होगा। जेड ओ फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, काट दो। एल आई फर्स्ट में है सेकंड में है फोर्थ में है, चलेगा, दिमाग में बैठा लो। डबल ए फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, काट दो। टीओ फर्स्ट में है सेकंड में है फोर्थ में नहीं है, काट दो। तो एल आई फिक्स हो गया मार्केट का कोड। गेन्स में आ जाओ, गेन्स कहां लिखा था? केवल और केवल चौथे में, इसका कोड भी केवल और केवल चौथे में होगा। तो डीओ कहीं और है क्या? नहीं, दिमाग में बैठा लो, डीओ हो सकता है। एल आई कहीं और है क्या? काट दो। वाई ओ कहीं और नहीं है, मतलब ये भी हो सकता है। एस यू काट दो, मतलब इसका कोड या तो डीओ या तो वाई ओ।
अब देखना ऑप्शन में खेल कैसे होगा। ये तो कर लेंगे, मार्केट का कोड निकाल लिए, गेन्स का कोड भी निकाल लिए। अब देखो ऑप्शन अगर 3 कोड वाला आया, ध्यान से समझना, ऑप्शन अगर 3 कोड वाला आया, 3 कोड वाला ऑप्शन अगर 3 कोड वाला आया, शब्द कितने दिए हैं 2, लेकिन ऑप्शन में 3 कोड वाले ऑप्शंस हैं, 3 कोड वाले, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है उसमें LI भी होना चाहिए, DO भी होना चाहिए और YO भी होना चाहिए। 2 शब्द हैं लेकिन ऑप्शन में कोड कितने हैं 3, तो फिर ये भी होना चाहिए और ये दोनों भी होने चाहिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, आगे पीछे हो सकते हैं, होने बस चाहिए। ये देखिए आगे पीछे बिल्कुल हो सकते हैं, होने बस चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं। वो अगर 3 कोड वाले ऑप्शंस हैं तो ये तीनों मुझे चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, बस मुझे तीनों जिस ऑप्शन में दिखाई देगा वो ऑप्शन को मैं टिक कर दूंगा। लेकिन अगर ऑप्शन 2 कोड वाले आए तो ध्यान से समझना, अगर ऑप्शन आए 2 कोड वाले, क्योंकि 2 ही शब्द है तो ऑप्शन 2 कोड वाले भी आ सकते हैं, अगर 2 कोड वाले ऑप्शन आए तो LI तो फिक्स है, होना ही चाहिए, LI तो छोड़ना नहीं है, LI तो होना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट का कोड केवल और केवल क्या है LI, तो LI तो होना ही चाहिए। और इन दोनों में से कोई एक चलेगा, इन दोनों में से कोई एक चलेगा। ये देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता मतलब ये भी सही है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता मतलब ये भी सही है। ये देखिए समझ पा रहे हैं, LI का होना अति आवश्यक है और इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। अगर 3 कोड वाले ऑप्शंस हैं तो ये तीनों ही होने आवश्यक हैं, अगर 2 कोड वाले ऑप्शंस हैं तो इसका होना तो अति आवश्यक है, इन दोनों में से कोई एक होगा चलेगा, सीक्वेंस तो मैटर करेगा ही। समझ आया? अगर ऑप्शन ऐसा होता ना, अगर ऑप्शन ऐसा होता तो आप काट देते ना, बिल्कुल। ये देखो अगर ऑप्शन ऐसा होता तो आप इसको काट देते, ये करेक्ट नहीं होगा भाई। मार्केट का तो फिक्स है ना LI, मतलब LI तो होना ही चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होगा तो चलेगा। हाँ तो फिर उसको मारेंगे, अगर इसमें ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड तो उसको मारेंगे फिर। समझ आया? तो 3 कोड वाले अगर ऑप्शन है तो तीनों कोड होने आवश्यक हैं, अगर 2 कोड वाले ऑप्शन है तो ये होना अति आवश्यक है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, सीक्वेंस कहीं पर मैटर नहीं करेगा। तो यही सब दिक्कतें तो आती हैं बच्चों को, ऑप्शंस में ही खेल हो जाता है आधे बच्चों का, तो सब निकाल लेते हैं, ऑप्शन में ही खेल होता है। समझ आया? अब आप ये सब तो कर ही लोगे ना, मार्केट का कोड निकालना है ये तो सीख ही गए, मार्केट का कोड निकालना है, तुरंत भागोगे मार्केट कहां लिखा है, तो मार्केट यहां यहां यहां, ये तो खोजना ही पड़ेगा ना। आप बोलोगे उसके लिए भी कोई शॉर्टकट है तो वो थोड़ी रहेगा यार, मार्केट कहां कहां लिखा है वो तो आपके देखने पे डिपेंड करता है। इंग्लिश इतना तो पढ़ ही लोगे कि मार्केट कहां लिखा है, यहां यहां और यहां, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, इसका मतलब इसका कोड भी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में होना चाहिए। ZO फर्स्ट में है सेकंड में नहीं, काट दो ना यार, LI फर्स्ट में है सेकंड में है फोर्थ में उठा लो, AA फर्स्ट में है सेकंड में नहीं काट दो, TO फर्स्ट में है सेकंड में है फोर्थ में नहीं काट दो, बचा क्या केवल LI, तो मार्केट का कोड केवल LI। ऐसे खेलना है बस आपको, बनेगा यहां तक? चलो अब बताना लॉस का कोड क्या होगा, लॉस, लॉस का कोड क्या होगा, लॉस का कोड क्या लगता है क्या होगा, लॉस का कोड क्या होगा, बोलो जल्दी से, लॉस का कोड क्या लिखेंगे यार? ऐसे प्रश्न आए हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास लेके आते थे कि प्रश्न ही गलत है सर, गलत टाइप हो गया होगा बोलते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जो बोलते थे गलती से ऐसा कुछ आ गया सर, ये लॉस तो लिखा ही नहीं है प्रश्न में, कहीं पे लॉस लिखा है क्या? नहीं, तो इसका कोड कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। चलो ऑप्शन दूंगा तो बता दोगे, अभी देखना, ऑप्शन दूंगा तो बता दोगे, देखना अभी आप लोग। पहला ऑप्शन SU, दूसरा ऑप्शन LI, तीसरा ऑप्शन AA और चौथा ऑप्शन है आपका BB। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ आ रहा है? अब तो बताओ, BB होगा, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉस पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है, तो उसका जो कोड होगा वो भी पूरे प्रश्न में कहीं पर नहीं होना चाहिए। चलो SU कहीं पे है क्या पूरे प्रश्न में, है ना?
तो एसयू नहीं हो सकता, फिर लॉस का कोड। अगर लॉस पूरे प्रश्न में कहीं पर नहीं है, मतलब उसका कोड भी पूरे प्रश्न में कहीं पर नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला एसयू तो है सर प्रश्न में, ये देखो यहां है, यहां है, तो एसयू तो लॉस का कोड नहीं होगा, एसयू तो किसी और ही का कोड होने वाला है। एलआई, पूरे प्रश्न में एलआई कहीं है क्या? है, काट दो। डबल ए पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? है, काट दो। बीबी पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है, तो लॉस भी तो कहीं पे नहीं है, तो लॉस का कोड क्या हो जाएगा? बी बी हो जाएगा। तो प्रश्न को छोड़ के मत आना भाई, समझ आ रहा है? ये सारी बातें समझा दिया मैं आपको। करे प्रश्न, अब बना लोगे? चलो करते हैं प्रश्न, फिर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक पूरा नया प्रश्न लिखते हैं, आप ही लोग बनाएंगे, ऑप्शंस में दूंगा आप लोग को। आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऑप्शंस में दूंगा आप लोग को। ऑनलाइन वाले यहां तक पूरा क्लियर हो गया कि कोई शब्द अगर केवल एक ही स्टेटमेंट में है तो उसका कोड भी केवल उसी में होना चाहिए। कोई शब्द अगर केवल दो स्टेटमेंट में है तो उसका कोड भी केवल दो में होना चाहिए, कहीं और दिखा तो काट देंगे। एकदम सिंपल सा है ये टॉपिक, और यहां से प्रश्न बनते हैं। 3-4 प्रश्न भी आ सकते हैं, पिछले बार तो बहुत सारे प्रश्न आए थे इस वैरायटी के, तो 3-4 प्रश्न भी आपको मेंस में दिखाई दे सकते हैं। सीजीपीएससी प्री में तो भर भर के पूछता है यहां से, सीजीपीएससी प्री में तो सब इंस्पेक्टर में भी सिलेबस में लिखा है, और पिछले बार पूछा भी था। सेंट्रल के एग्जाम्स उठाएंगे तो वहां पे तो बहुत सारे प्रश्न आए हैं इसके। एकदम आसान अप्रोच बताया हूं, जितना आसान हो सकता है, सोचने का तरीका बहुत आसान बताया हूं। चलो क्वेश्चन लिखो फिर। देखिए, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ। न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ। न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ। इसको क्या लिख रहा है? देखो, TIC DA TIC KI, न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ। इसको TIC DA TIC KI लिखा है। उसके बाद लिखिए कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी। कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसको लिखा है PIC RA KISU। PIC RA KISU। अगला लिखो न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन। न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन। न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन। इसको लिखा है BASU TICMO। BASU TICMO। अगला लिखिए प्रिवेंट
फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन, प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन, प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन, इसको लिखा है GIMOKIFA, GIMOKIFA। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनका कोड आप देख सकते हैं। चलो अब पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, फटाफट 10-15 सेकंड से ऊपर मत लेना यार। FA 10-15 सेकंड लेना, लास्ट ऑप्शंस में दूंगा आप लोग को, 10-15 सेकंड से ऊपर मत लेना, तब तो मतलब निकलेगा एक प्रश्न को बनाने का। वैसे 25-30 सेकंड तक लोगे तो भी आपके लिए सही रहेगा एग्जाम में, लेकिन जितना टाइम बचा सकते उतना बचाइए। ऑप्शंस लिखूंगा मैं। चलो पहला है कंजर्व, कंजर्व का कोड ऑप्शंस में दे रहा हूं, PIRASUKI, कंजर्व का कोड आ गया। बनाओ बनाओ, आ गया। देखो 10-15 सेकंड का काम है, बस 10-15 सेकंड का काम है। जो बच्चे पढ़े नहीं होते हैं इस टॉपिक को, इस टॉपिक के प्रश्न को छोड़ के आते हैं। जो बच्चे पढ़े नहीं होते हैं इस टॉपिक के प्रश्न को छोड़ के आते हैं। अब प्रश्न को देखेंगे, अरे क्या क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। इतना इंग्लिश लिखा हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा रीजनिंग में कहा इतना इंग्लिश लिख दिया, तो प्रश्न को छोड़ के ही आएंगे। मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं। रीजनिंग का अप्रोच बना लो, रीजनिंग बना लोगे यार 200 प्रश्न, मतलब 100 प्रश्न आराम से डील कर लोगे अगर आप थोड़ा अप्रोच बना के चलोगे तो। रीजनिंग आएगा मैक्सिमम प्रश्न आपका मेंस में तो 70 प्रश्न लगभग, और प्री में भी है 10 प्रश्न। आया एसयू? चलो देखो कहां लिखा है कंजर्व, कहीं और है क्या? सेकंड और थर्ड, कहीं और नहीं है, तो सेकंड और थर्ड में है। तो अगर कंजर्व केवल सेकंड और थर्ड में है, मतलब इसका कोड भी केवल सेकंड और थर्ड में, कहीं और नहीं होना चाहिए। तो किसी एक को पकड़ना, PIC सेकंड में है, थर्ड में है क्या? काट दो। RA सेकंड में है, थर्ड में है क्या? काट दो। KI सेकंड में है, थर्ड में है क्या? काट दो। SU सेकंड में है, थर्ड में भी है, एक ही बचा, एक ही बचा, तो वही आंसर होगा। अगर 2 आ जाता कॉमन तो फिर अपन देखते कि कहीं और लिखा है क्या। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर 2 कोड कॉमन आ जाते तो फिर अपन थोड़ा और वेरीफाई करते कि ये कहीं और लिखा है क्या, लिखा होता तो काटते उसको। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में कॉमन केवल क्या समझ आ रहा है? SU। तो कंजर्व का कोड कंफर्म क्या होगा? SU। ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ये देखो अगला प्रश्न उल्टा पूछा है। DA के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? DA के लिए, DA के लिए पहला ऑप्शन है प्लांट्स, वही काम करना है बस, राइट हैंड साइड से करो। अब पहला ऑप्शन है प्लांट्स, दूसरा एनर्जी, तीसरा है सेफ, और चौथा है आर। उल्टा काम करो, DA खोजो कहां पे लिखा है, DA कहां पे लिखा है खोजो, तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो भी वहीं पे होना चाहिए। आर, बहुत बढ़िया, एकदम आराम से करोगे। देखो 10-15 सेकंड लग रहा है बस। तो DA के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा ये पूछ रहा है। तो DA देख लो कहां पे लिखा हुआ है, तो DA को खोजो। अब ये तो दिमाग में चल रहा है कि DA इधर ही लिखा होगा कहीं पे, ऐसा थोड़ी कि सर DA इधर खोजने बैठे हो, DA मिल नहीं रहा है सर। ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, वर्ड्स जो हैं वो इधर लिखे हुए हैं, कोड जैसे जो हैं चाइनीज कोड टाइप के कोड इधर लिखे हुए हैं। तो DA जैसे ही मैंने पूछा तो आपको ये तो समझ आ गया कि सर DA जो है वो इधर कहीं पे लिखा होगा। फटाफट देखो यहां लिखा है, कहीं और है क्या? नहीं नहीं नहीं, केवल पहले में। तो DA केवल पहले में है, इसका मतलब इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी केवल और केवल किसमें होगा? पहले में। तो DA केवल पहले में है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। चलो केवल पहले में कौन सा वर्ड है देखते हैं। न्यूक्लियर कहीं और लिखा है क्या? हटा दो। प्लांट्स कहीं और लिखा है क्या? हटा दो। आर कहीं और लिखा है क्या? नहीं। तो आर हो सकता है, लेकिन अभी फिक्स मत बोल देना, लिख लो एक बार के लिए।
सेफ कहीं और लिखा है क्या, काट दो, बचा कौन, आर। समझ आ रहा है। तो डीए अगर केवल पहले स्टेटमेंट में है तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ होगा वो भी केवल पहले में होगा। तो केवल पहले में कौन है, न्यूक्लियर कहीं और है क्या, काटो। प्लांट्स कहीं और है क्या, देखो जल्दी से, काट दिया। सेफ कहीं और है क्या, देखो जल्दी से, काट दिया। बचा क्या, आर। तो डीए के लिए केवल एक ही वर्ड यूज होगा, वो क्या है, आर बनेगा। अगला, न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है। न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। फटाफट काम करो, ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, आप लोग अपना काम स्टार्ट कर लो। ऑप्शन को भी थोड़ा चेक करते जाना, कई बार ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाता है। एक आध वर्ड का कोड निकालो, ऑप्शन मैच करने का कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि पूरा काम ही नहीं करना पड़ेगा आपको, आधे में ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं, आप लोग अपना काम करो और मुझे बताना क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। इधर पे ऑप्शन सी लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन डी है नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। चलो बनाओ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, 4 कोड वाले ऑप्शंस हैं, 4 कोड वाले। क्या आ रहा है, ए आ रहा है। फटाफट बाकी लोग देख लो भाई जल्दी से। ऑप्शन डी में नन है, मतलब आपको न्यू का भी निकालना पड़ेगा, एनर्जी का भी, फ्रॉम का भी, प्लांट्स का भी, सब निकालना पड़ेगा, सब पे काम करना पड़ेगा। फटाफट करो। ऑप्शन ए आ रहा है, बाकी लोग बनाओ भाई। आ गया सभी का। ऑप्शन ए आ रहा है सभी का, आया। निकालो फटाफट, न्यू का क्या आ रहा है देखते हैं कोड। तो न्यू का क्या आ रहा है देखते हैं, चलिए न्यू का कोड क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे नन होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, दोनों में फर्क है ना। निर्धारित नहीं किया जा सकता होता तो आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता लगा देते हैं यहाँ पे। देखते हैं चलो, न्यू का कोड देखो क्या आएगा, जल्दी से बताओ न्यू कहां पे लिखा हुआ है। जल्दी से देखो न्यू कहां पे लिखा हुआ है, केवल थर्ड में। इसका मतलब इसका कोड भी केवल और केवल थर्ड में होना चाहिए, केवल और केवल थर्ड में। चलो केवल और केवल थर्ड में क्या है, बी ए कहीं और है क्या, जल्दी से देखो कहीं और है क्या, नहीं। तो बी ए हो सकता है, लिख लो एक बार के लिए। एस यू कहीं और है क्या, काट दो। टीआईसी कहीं और है क्या, काट दो। एमओ कहीं और है क्या, काट दो। फिक्स हो गया, न्यू का कोड केवल और केवल क्या होगा, बी ए होगा, कुछ और नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल। ऐसे खेल होता है देखो आधा। तो समझ पा रहे हो, बीए तो होना ही चाहिए ना, इसमें तो बीए है ही नहीं, इसमें तो बीए है ही नहीं, मतलब 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी कहां कहां पे लिखा है जल्दी से देखो। एनर्जी कहां कहां लिखा है, सेकंड में लिखा है, और कहां लिखा है, केवल सेकंड में, कहीं और है क्या, केवल सेकंड में। तो एनर्जी केवल सेकंड में है, कहीं और नहीं है। तो केवल सेकंड में है मतलब इसका कोड भी केवल सेकंड में, कहीं और नहीं होना चाहिए। पीआईसी काट दो। आर ए कहीं और है क्या, देखो तो नहीं है, मतलब आर ए हो सकता है, यही छोगा, ऐसा मत बोलना। के आई कहीं और है, काट दो। एस यू कहीं और है, काट दो। तो एनर्जी का कोड कंफर्म क्या होगा, आर ए होगा। बढ़े आगे। फ्रॉम कहां पे लिखा है जल्दी से देखो, फ्रॉम कहां लिखा है देखो जल्दी से। केवल और केवल चौथे में कहीं और है क्या, नहीं। इसका मतलब इसका कोड केवल और केवल चौथे में होना चाहिए, कहीं और नहीं। तो जी आई कहीं और है क्या,
जल्दी देखो, नहीं है तो GI हो सकता है। आगे बढ़ो, MO कहीं और है क्या, जल्दी से देखो, काट दो। KI कहीं और है, काट दो। FA कहीं और है क्या, नहीं है तो FA कहीं और नहीं है तो FAB हो सकता है। चलो प्लांट्स में आ जाओ, प्लांट्स कहां लिखा है, फर्स्ट में, और कहां पे, थर्ड में, और कहां पे, नहीं है और, तो फर्स्ट और थर्ड में, इसका कोड भी केवल फर्स्ट और थर्ड में, तो TIC दिमाग में बैठा लो, TIC है। DA यहां है क्या, नहीं, काट दो। PIC यहां है क्या, नहीं, काट दो। KI यहां है क्या, नहीं, काट दो। फिक्स हो गया क्या, TIC। अब देख लो, ये तीनों तो होने ही चाहिए और इन दोनों में से कोई एक चलेगा। समझ आ रहा है, वो तीनों तो होने ही चाहिए। अगर कोड 4-4 कोड वाला है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये तीनों तो फिक्स होने ही चाहिए और इन दोनों में से कोई एक चलेगा, तो GI या FA दोनों में से कोई एक चलेगा, तो FA है। देखो BA तो होना ही चाहिए है, RA तो होना ही चाहिए है, TIC तो होना ही चाहिए है, इन दोनों में से कोई एक भी है तो चलेगा। GI या FA में से क्या है, FA। ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। समझ आ रहा है, अगर 5 कोड वाला कोड होता, 5 कोड वाला ऑप्शन होता, तो फिर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये दोनों भी होने चाहिए। अगर यहां पे बोल देता निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन डी टिक करते। डिसाइड थोड़ी कर पा रहे हो आप यहाँ पे तो आप ऑप्शन सुविधा के अनुसार लगा दे रहे हो ऑप्शन ए, लेकिन यहां पर अगर मैं बोलता ना निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो क्या टिक करते आप, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से तो है ना, कौन सा है, ऑप्शन ए है। समझ आ रहा है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, वो पहले ही बता दिया। कोड तो आप फाइंड कर लोगे, प्लांट्स का फाइंड कर पा रहे हो ना, प्लांट्स कहां कहां पे लिखा था, फर्स्ट में और कहां पे, थर्ड में, तो कोड भी केवल फर्स्ट और थर्ड में, तो TIC फर्स्ट में और थर्ड में है, DA फर्स्ट में है, थर्ड में नहीं है, PIC फर्स्ट में है, थर्ड में नहीं है, KI फर्स्ट में है, थर्ड में नहीं है, TIC। फ्रॉम का कोड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फ्रॉम केवल चौथे में है, मतलब इसका कोड भी केवल चौथे में, तो GI केवल चौथे में है क्या, देखो कहीं और है क्या GI, नहीं, मतलब GI चलेगा। MO कहीं और है क्या, है तो काट दो। KI कहीं और है क्या, है तो काट दो। FA कहीं और है क्या, नहीं, FA भी चलेगा। एनर्जी का कोड आपने बोला, एनर्जी कहां लिखा हुआ है, जल्दी से आपने देखा, एनर्जी लिखा हुआ है सर यहाँ पे, कहीं और है क्या, नहीं, केवल सेकंड में, मतलब इसका कोड भी केवल सेकंड में। PIC दिखा, काट दो। RA कहीं और दिखा क्या, जल्दी देखो तो, RA कहीं और नहीं दिखा, लिख दो एक बार के लिए। KI कहीं और दिखा, काटो। SU कहीं और दिखा, काटो। ऐसे काम चलना है। अगर एनर्जी केवल सेकंड में है, मतलब इसका कोड भी केवल और केवल सेकंड में, कहीं और दिखा तो काटना है फिर आपको। तो PIC कहीं और दिखा तो काटो, RA कहीं और नहीं दिख रहा है तो लिख दो एक बार के लिए, KI कहीं और दिखा, काटो, SU कहीं और दिखा, काटो। कितना भी लेंदी आ जाए बना ही लोगे यार। अगला प्रश्न लिखो, इसी में अगला लिखो। PIC BA MO DA, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट अपन यूज करेंगे, 4 स्टेटमेंट लिखने वाला हूं मैं, आप लोग काम चालू कर लो अपना। PIC BA MO DA, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट अपन यूज करेंगे। पहला है न्यू रेडिएशन आर सेफ, न्यू रेडिएशन आर सेफ। दूसरा है प्रिवेंट प्लांट्स कंजर्व फ्रॉम, प्रिवेंट आर भी क्या क्या, प्रिवेंट प्लांट्स कंजर्व फ्रॉम, कंजर्व फ्रॉम। ऑप्शन सी है प्लांट्स आर प्रिवेंट रेडिएशन, प्लांट्स आर प्रिवेंट रेडिएशन। चौथा है कंजर्व न्यू रेडिएशन फ्रॉम, कंजर्व न्यू रेडिएशन फ्रॉम। चलो जल्दी से बताओ तो, खोज लिए होगे अब तक तो। चलो बहुत बढ़िया, सीक्वेंस मैटर नहीं करता बोला हूं, आगे पीछे हो सकता है वो, बस होना चाहिए। बना लो भाई जल्दी से सभी लोग। PIC BA MO DA, PIC BA MO DA, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट
सही होगा, ये पूछ रहा है। 10-15 सेकंड और ले लो, जल्दी से बनाओ। सेफ न्यू रेडिएशन आर, ठीक है, ऑनलाइन में ठीक बोल रहे हो। अब देख लो सेफ कहां पे है, न्यू रेडिएशन आर, देख लो। ऑप्शंस को साथ साथ चेक किया करो, काम आसान हो जाता है। आया भाई सभी का? ऑप्शन ए आ रहा है? चलो जल्दी से देखो, तो पीआईसी के लिए क्या यूज करेंगे? पीआईसी, चलो पीआईसी, पीआईसी के लिए क्या करेंगे जल्दी से देखो। कहां पे लिखा है पीआईसी, दिख रहा है क्या? कहां पे लिखा है? पहले में और दूसरे में, कहीं और नहीं है। पहले और दूसरे में मतलब इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो केवल पहले और दूसरे में, केवल पहले और दूसरे में। न्यूक्लियर पहले में है, दूसरे में है, एक बार दिमाग में बैठा लो। प्लांट्स पहले में है, दूसरे में नहीं है, हटा दो। आर पहले में है, दूसरे में नहीं है, हटा दो। सेफ पहले में है, दूसरे में है, तो सेफ को भी दिमाग में बैठा लो। तो न्यूक्लियर और सेफ, ये दो चीजें आई। अब देखो कहीं और न्यूक्लियर लिखा है क्या? लिखा है, तो न्यूक्लियर को हटा दो, बचा क्या? सेफ। कहीं और न्यूक्लियर लिखा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया पीआईसी के लिए न्यूक्लियर यूज नहीं होगा। पीआईसी अगर केवल फर्स्ट और सेकंड में है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो केवल फर्स्ट और सेकंड में। तो केवल फर्स्ट और सेकंड में क्या है? सेफ। न्यूक्लियर फर्स्ट और सेकंड के साथ साथ कहां पे है? फोर्थ में भी है। इसीलिए केवल और केवल बचा क्या? सेफ। अब देख लो सेफ तो होना ही चाहिए, तो सेफ तो होना ही चाहिए, ये तीनों कैंसिल। समझ आ रहा है? ये फायदा होता है कभी कभी ऑप्शन का। सेफ तो होना ही चाहिए ऑप्शन में, तो इन तीनों में तो सेफ लिखा ही नहीं है, तो ये तीनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। बचा क्या? ऑप्शन ए, मार देता है ऑप्शन ए को। तो कभी कभी ये फायदा हो जाता है, इसीलिए बोल रहा ऑप्शंस को ले लेके चलना साथ में। चलो बीए का देख लेते हैं, अपन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन तो फिलहाल। चलो बीए कहां पे लिखा है देखो जल्दी से। तो बीए कहां लिखा है? इधर नहीं लिखा है, इधर नहीं लिखा है, इधर पे लिखा है, इधर पे नहीं लिखा है, केवल तीसरे में। इसका मतलब इसके लिए जो कोड यूज होगा, जो वर्ड यूज होगा वो केवल तीसरे में। न्यू कहीं और है क्या? देखो जल्दी से, न्यू कहीं और है क्या? नहीं, तो न्यू हो सकता है। एक बार के लिए न्यू को मैं लिख देता हूं, लेकिन आगे बढ़ूंगा। प्लांट्स कहीं और है क्या? काट दूंगा। कंजर्व कहीं और है क्या? काट दूंगा। रेडिएशन कहीं और है क्या? काट दूंगा। तो बचा क्या? केवल न्यू। एमओ के लिए आ जाओ। एमओ कहां पे है देखो, कैसे खोजोगे? नहीं है, नहीं है, यहां पे है, यहां पे है, तीसरे और चौथे में। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो तीसरे और चौथे में। न्यू तीसरे में है, चौथे में नहीं है, काट दो। प्लांट्स तीसरे में है, चौथे में नहीं है, काट दो। कंजर्व तीसरे में है, चौथे में नहीं है, काट दो। रेडिएशन तीसरे में है और चौथे में, एक ही तो है बस, रेडिएशन। तो एमओ को क्या दे दो? रेडिएशन। डीए में आ जाओ जल्दी से, ऐसे देखना। डीए यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, केवल फर्स्ट में। इसका मतलब इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो केवल फर्स्ट में, केवल फर्स्ट में। न्यूक्लियर कहीं और है, काट दो। प्लांट्स कहीं और है क्या? है, काट दो। आर कहीं और है क्या? हो सकता है। सेफ कहीं और है क्या? काट दो। क्या बचा? आर। अब देख लो, सेफ न्यू रेडिएशन आर, ऑप्शन ए तो पहले ही मिल चुका था, ये तो प्रैक्टिस करा रहा था मैं आप लोग को। बोलो बनेगा? एक अंतिम प्रश्न होमवर्क है आप लोग के लिए, वैसे अभी बता देना आप लोग। कल एक प्रश्न और प्रैक्टिस कराऊंगा इसका, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में आ जाऊंगा। फिर कल क्लास आओगे क्या? संडे है, आ जाओगे क्या? एक बार पूछ लेना कल क्लास है कि नहीं है। मंडे को तो लूंगा ही क्लास, कल का पूछ लेना क्लास है कि नहीं। मंडे को तो क्लास लूंगा ही। घर जा रहे हैं क्या? ऐसा कोई है क्या? सब यहीं के हैं कि बाहर के हैं? बाहर के भी हैं क्या? कहाँ से? और कोई बाहर से भी है क्या? और मुंगेली तो पास ही में है, उसको बाहर कहाँ बोलते हैं? बस्तर, सरगुजा, ऐसा बाहर बोलते हैं। और कोई? मंडे को क्लास तो रहेगी ही, प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा ना आप लोग को। एक एक टॉपिक पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस शीट देता रहूंगा मैं आप लोग को। प्रैक्टिस शीट हर एक टॉपिक का मिलते रहेगा आप लोग को। अभी इसका वो टेंडर वाला तो बताए होंगे रजा सर, टेंडर वाला भी डेट आ गया है इसका, फिजिकल मेजरमेंट का भी, और जो एग्जाम होगा फिजिकल उसका भी ना, दोनों का टेंडर का डेट आ गया है, मतलब टेंडर निकाल दिया गया है। उसमें लिखा है कि अगले साल 31 दिसंबर को खत्म करना है पूरा प्रक्रिया को। तो मान के चलो कि एक साल का ही है प्रोसेस पूरा, ये एक साल में खत्म करने के विचार में है सरकार इस पर। तो तैयारी स्टार्ट कर लो अब, है ना? सुमित, निखिल सर भी हैं, क्लास लेंगे ना आगे चल के वो। तो ये मान के चलो कि तैयारी में लगना है, अब ढील मत देना कि अभी वेट कर लेते हैं, फिजिकल का डेट पहले दे उसके बाद प्री पढ़ेंगे, ये सब मत करना भाई।
निकालना है, फिजिकल तो निकला हुआ ये मान के चलो यार, जो आप लोग बैठे हो आप लोग जानते ही होगे ना यार, फिजिकल तो निकला हुआ है, उसमें क्या है खुद से करके देख लो यार, हाइट कितना आ रहा है, फ्लैट फुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जुगाड़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो वो सब तो खुद से, चेस्ट कितना है, थोड़ा पुशअप मार लो, नहीं आ रहा है तो कुछ दिन तक पुशअप मार लो यार, नहीं आ रहा है चेस्ट तो फलाने पे इतना, नॉर्मल इतना, पुशअप मार लोगे तो आ जाएगा यार वो, 1-2 महीना 3 महीना में लगातार पुशअप मारो तो आ जाता है वो, पुशअप मारोगे तो आ जाएगा वो। हाइट तो पता ही है आप लोग को कितना है आप लोग का, तो फिजिकल मेजरमेंट तो निकला हुआ ही है ना आप लोग के लिए, मान के चलो जितने लोग बैठे हो, मुझे तो देखने से लग रहा है लगभग सभी का निकला ही हुआ है, बाकी फ्लैट फुट काफी लोग जानेंगे। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि फिजिकल आप लोग का निकला हुआ है, लिखित परीक्षा आ गया आप लोग का, प्री और मेंस, और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है उसका देखना पड़ेगा। एग्जाम के आसपास तक रहेगा सना, अब एग्जाम पे डिपेंड करता है यार, एग्जाम कब हो रहा है, एग्जाम के आसपास तक रहेगा ये, एग्जाम अगर सही टाइम पे हो गया तो। चलो होमवर्क लिखो एक इसी में, आप लोग बना के आना ऑप्शन के साथ में। न्यू न्यूक्लियर डील फ्रॉम अमेरिका, न्यू न्यूक्लियर डील, न्यू न्यूक्लियर डील फ्रॉम अमेरिका। अब इसमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि प्रश्न में नहीं है, डील भी नहीं है ना, डील है क्या पूरे प्रश्न में कहीं पे, डील नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, फ्रॉम है क्या है, तो आप जो है ना उनका कोड देखना, बस जो है ना उनका कोड देखना, जो है मतलब न्यू है, न्यूक्लियर है और फ्रॉम है, उनका कोड देखना, ऑप्शन देखना कि वो तीनों तो होने ही चाहिए, और बचे दो ऐसे हो जो पूरे प्रश्न में ही ना हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, इन तीनों का कोड तो होना ही चाहिए प्रश्न में, इन तीनों का कोड तो होना ही चाहिए, और बचे दो ऐसे हों जो कि पूरे प्रश्न में ही ना हो, क्योंकि डील पूरे प्रश्न में नहीं है, तो एक ऐसा भी होना चाहिए ऑप्शन में जो पूरे प्रश्न में ना हो, अमेरिका भी पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है, तो उसका भी कोड ऐसा हो जो पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन ए, बी ए के आई टी आई सी सी एच आई, ये तो बहुत आसान कर दिया है यार, ऑप्शन को, ऑप्शन ही आसान कर दिया है, ऑप्शन बहुत आसान कर दिया है, खैर लिख लो। ये और को हटा ही दो, कोई काम का और नहीं है वो, कंफ्यूज भले होगे उसमें, आसान है ऑप्शंस, बताया ना इस बार। क्या आएगा, अब तो बना लो यार, ऑप्शन तो बहुत आसान हो गए इसके, इसके ऑप्शंस तो बहुत आसान हो गए हैं, इसके ऑप्शंस तो बहुत आसान हो गए हैं, जल्दी से न्यू का तो निकाले हैं क्या अपन, जल्दी बताओ तो, न्यू का क्या निकाले हैं, बी ए, चलो निकाले हैं, न्यूक्लियर का भी तो निकाले हैं अपन, के आई, फ्रॉम का भी तो निकाले हैं, क्या निकाले हैं, जी आई या फिर एफ ए, अमेरिका और डील तो है ही नहीं पूरे प्रश्न में, चलो ऐसा ऑप्शन खोजते हैं जिसमें बी ए तो होना ही चाहिए, के आई भी होना चाहिए, ये दोनों होंगे तो बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं, बी ए है क्या है, के आई है क्या है, जी आई है क्या है, एफ ए है क्या है, अब ये दोनों पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं होने चाहिए, तभी टिक मारना इसको, ये भी चेक करना, ये नहीं कि बस ये है तो मार दिए टिक, ये दोनों पूरे प्रश्न में कहीं नहीं होने चाहिए, टीआईसी है क्या है, नहीं हो सकता, ये कहां से मार दिए थे इसको, टीआईसी पूरे प्रश्न में है ना, तो टीआईसी को आप ना तो डील को दे सकते हो ना तो अमेरिका को दे सकते हो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, देखो न्यू का बीए है प्रश्न में, न्यूक्लियर का केआई है प्रश्न में, फ्रॉम का जीआई एफए प्रश्न में है, अब ना तो डील पूरे प्रश्न में कहीं पे है ना तो अमेरिका, मतलब दो ऐसे कोड होने चाहिए जो पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो, तो दो कोड बचे क्या क्या, टीआईसी सीएचआई, तो ये दोनों पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं होने चाहिए, तो टीआईसी तो पूरे प्रश्न में दिख गया पहले स्टेटमेंट में ही, काट दो इसको, आगे बढ़ो, चलो बीए है, केआई है क्या, काट दो सीधे, केआई तो होना ही चाहिए, आगे बढ़ो, बीए है क्या, बीए है क्या, काट दो, बीए तो होना ही चाहिए, आगे बढ़ो,
बीए है क्या? है। केआई है क्या? है। जीआई और एफए है। सीएचआई और एनआईसी, ये मैं एक डील को दूंगा और एक किसको दूंगा? अमेरिका को। मतलब ये दोनों पूरे प्रश्न में कहीं नहीं होना चाहिए। तो सीएचआई कहीं है क्या पूरे प्रश्न में? जल्दी से देखो, नहीं है। एनआईसी पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। ये गलती होती है, ऑप्शन ए मार देते हैं बच्चे जल्दी से, लेकिन आपको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा। आपने बोला बीए है सर, केआई है सर, जीआई है सर, एफए है सर, तो एक इसमें से मैं डील को देने वाला हूं और एक अमेरिका को। किसको दूंगा डील को, किसको अमेरिका को, मतलब नहीं है मेरे को। एक डील का, एक अमेरिका का, बस डील और अमेरिका प्रश्न में नहीं है, मतलब ये दोनों भी प्रश्न में नहीं होने चाहिए। तो टीआईसी तो प्रश्न में है, तो टीआईसी तो इन चारों में से किसी का है। तो ना तो डील को दे सकता हूं, ना तो अमेरिका को, तो ऑप्शन ए खत्म। यहां पर देखा मैं, बीए है, केआई है, जीआई एफए दोनों है, मतलब ये दोनों बच्चे। अब इसमें से एक डील को दूंगा, एक अमेरिका को, तो डील और अमेरिका दोनों प्रश्न में नहीं है, मतलब ये दोनों प्रश्न में नहीं होने चाहिए। तो सीएचआई पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? देखो तो नहीं है। एनआईसी पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन का ही तो खेल है बहुत सारे प्रश्नों में, इसलिए ऑप्शन लिख रहा हूं साथ साथ में। हो गया यहां तक? बन जाएगा। एक प्रश्न कल करा दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। कल अगर क्लास हुई तो, नहीं तो मंडे को तो क्लास दूंगा ही मैं। कोडिंग डिकोडिंग का जो सेक्शन था अंग्रेजी वर्णमाला वाला, उसको स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा पढ़ते रहो, देखते रहो, याद हो जाएगा फिर वो, तब मजा आएगा प्रश्न करने में आप लोग को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एक सेपरेट टॉपिक था, ये खत्म कर दिए अपन। इसका कैसा भी प्रश्न आ जाए बना लो, कि 10-15 सेकंड लगेगा एक प्रश्न बनाने में, और ऐसा प्रश्न आया तो 2 से 3 प्रश्न आएगा, मान के चलो 2 से 3 प्रश्न। और यही सारे प्रश्न जो हैं इस वैरायटी के, ये सब आपका समय को बचाएंगे। अब ऐसे प्रश्न आप सीधे एग्जाम में करेंगे तो नहीं बनने वाले। अप्रोच पता होना चाहिए रीजनिंग का, इसीलिए बोल रहा रीजनिंग थोड़ा खतरनाक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो। पढ़े हैं तो रीजनिंग बहुत आसान रहेगा, समय आपको बहुत बचा देगा रीजनिंग। नहीं पढ़े हैं तो बहुत टफ रहेगा रीजनिंग, क्योंकि अप्रोच नहीं पता बच्चों को। पढ़ना पड़ेगा आपको, अप्रोच सीखना पड़ेगा, क्या तरीका है सोचने का, कैसे स्टार्ट करे प्रश्न को, प्रश्न का मतलब क्या है। तो नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, बहुत काम आएगा ये नोट्स प्री में, मेंस में। पूरा कंबाइन पढ़ा रहा हूं प्री और मेंस का। जो सेपरेट टॉपिक है ना मेंस की, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। ऐसे टॉपिक्स पहले खत्म कर रहा हूं जो प्री और मेंस दोनों में है। सेपरेट टॉपिक्स जो जैसे बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर, न्याय निगमन, ये सब जो टॉपिक्स केवल जो मेंस में है, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी प्री और मेंस दोनों के कंबाइंड टॉपिक्स लेके चल रहा हूं। चलो फिर मिलते हैं अपन कल, अगर क्लास हुई तो कल, नहीं तो परसों तो आऊंगा ही मैं।